जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का यह दौर, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाएंगे सभी आपको हम इस वीडियो में हम आपको 100% याद करवाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर एक बार वीडियो को भी शेयर कर दिएगा। अगर अन्य वीडियो को नहीं देखें, ठीक है, जैसे कहने का मतलब हुआ कि हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अन्य वीडियो नहीं देखे तो आप लोग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध के संबंध में यह एलडीसी का जो तात्पर्य होता है आपको अल्प विकसित देश से होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत के बीच दुश्मनी जानी जाती है। यह जो दुश्मनी जाती है आपको शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3। कह रहा है कि शीत युद्ध का कालखंड था। शीत युद्ध का जो कालखंड था 1945 से 1991। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे, बताइएगा। यानी सीटो और सेंटो जो थे किस प्रकार के संगठन थे, तो सैनिक संगठन। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था। तो क्यूबा का राष्ट्रपति आपको फिदेल कास्त्रो था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। कह रहा है सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है, बताइएगा। तो ये मिसाइलें तैनात कर दी 1962 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए बोली थोड़ा भारी जा रहा होगा, ओके, माफ करिएगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, 1945 के बाद से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो ये चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। कह रहा है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि वार्सा की संधि की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। वार्सा की संधि की स्थापना 1955 में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर कब बम गिराया था। तो ये बम गिराया था आपको हिरोशिमा पर 1945 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है 13 में किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। तो शांति कायरो का सपना हिटलर ने कहा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर में कह रहा है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो शीत युद्ध का अंत हुआ 1991 ईस्वी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, तो वर्ष 1962 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि शीत युद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं, राइट आंसर बताइएगा। शीत युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित है, ये बात क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो विखंडन का परिणाम नहीं है तो मध्य पूर्व में संकट, ये बात
क्या है तो गलत है। ओके, सोवियत संघ के विघटन या विखंडन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किसे है, बताइएगा। कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किसे है, तो शीत युद्ध से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ 1970 ईस्वी के बाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21, कह रहा है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। हॉटलाइन समझौता हुआ था 1963 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, बताइएगा। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वार्सा की संधि बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है हिटलर कहाँ का निवासी था, तो हिटलर जर्मनी का निवासी था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताइएगा। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचोव को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की है, तो सीटों में शामिल होने पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 26, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा है, तो आपको यूगोस्लाविया ने की छोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यूगोस्लाविया। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं, बताइएगा। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। वार्साई की संधि है। ओके, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वार्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना, तो सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइजनहोवर ने बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में करा राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा है, बताइएगा। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा सोवियत संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा गोरबाचोव ने ग्लासनोस्ट और प्रेस्टछोत्रा का विचार किया। इसको दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो 31 नंबर का हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी कथन सत्य है, यानी ये भी सत्य है। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी, ये बात सत्य है। 2 नंबर में कह रहा है बी में कि पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, ये बात सत्य है। इन दोनों गुटों की आपसी खिंचातन में विश्व से शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ये बात सभी जो लिखा हुआ सत्य है। राइट आंसर डी लगाइएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में किसको महत्व नहीं दिया है, बताइएगा। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में किसको महत्व नहीं दिया, तो निजी संपत्ति की समाप्ति। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 12th के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता, ठीक है, इसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपको 2023 और 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए, जैसा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन 2023 में, थर्ड क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। ये जितने भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे सभी आपको इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसलिए आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव अगर याद करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार अपने भाई बहन के पास वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा।
और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का भी वीडियो आपको बन गई, आप लोग जाकर शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा किस देश का संविधान जो है अलिखित है। तो ब्रिटेन देश का जो संविधान है अलिखित है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 2 में करा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया है। तो ये लिया आपको दिसंबर 1991 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो 1989 ईस्वी में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बताइएगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो लेनिन के द्वारा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है तो अमेरिका में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यूक्रेन अवस्थित है। बताइएगा यूक्रेन जो है कहाँ अवस्थित है। तो यूक्रेन आपको यूरोप में अवस्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। चलिए 7 नंबर भी आप लोगों को आ गया। 7 नंबर में कह रहा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। बताइएगा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है किससे संबंधित है। तो खाड़ी युद्ध से संबंधित है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो ये बनाया था वारसा संधि बनाया था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था सोवियत संघ से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 में कह रहा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो ये प्रयोग किया था आपको अल्फ्रेड शोबे ने, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित आपको ब्रुसेल्स में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर कह रहा है किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो सुधारों की शुरुआत किसने की। तो मिखाइल गोरचोव ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, मिखाइल गोरबाचोव ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शॉक थेरेपी क्या है। बताइएगा शॉक थेरेपी क्या। तो शॉक थेरेपी जो आपको आर्थिक मॉडल है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 16 में कह रहा है सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। बताइएगा कह रहा है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो 1917 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रूस में जार शाही शासन का अंत कब हुआ। रूस में जार शाही शासन का अंत हुआ 1917 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको किस देश के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। तो सोवियत संघ के, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 20 में कह रहा वारसा संधि की देश का सैनिक गुट था। तो वारसा संधि जो था आपको सोवियत संघ का था, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य आपको रूस बना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 22 नंबर सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। बताइएगा तो इतने जल्दी क्यों खो दी, क्योंकि यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 23 नंबर में कह रहा है सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। तो नियंत्रित करने वाला राज्य था, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो किस घटना के बाद आया अस्तित्व में। तो नवंबर क्रांति के बाद, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया। तो अकेली महाशक्ति बन गया अमेरिका, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 26 में कह रहा अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है। तो ये माना जाता है शीत युद्ध के बाद का काल, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो 6 साल तक। राइट आंसर भी हो जाएगा। 28 में कह रहा है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 ईस्वी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, बताइएगा। तो दो महाशक्तियां जो थी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है 31 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कराए मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था आपको सोवियत संघ। राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में कराए क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था निकिता खुश्चेव था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 करा है क्यूबा में 34 नंबर करा है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी। तो उनकी संख्या 3 थी। 3 हफ्ता के बाद लगा था, पता है। ओके, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 35 में करा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। तो दो ध्रुव आपको अमेरिका और सोवियत संघ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है तो मानवाधिकार से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, बताइएगा। कौन सा कथन जो गलत है। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जनता को आर्थिक आजादी थी, ये बात गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है, बताइएगा। बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका बताइएगा। ओके, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है। तो शीत युद्ध का चरमोक्त उत्सव का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में कह रहा है समाज क्रांति कब हुई थी। तो समाज क्रांति हुई थी आपको समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, बताइएगा। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। तो सोवियत संघ से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया। तो ये हस्तक्षेप किया आपको 1979 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42 सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, एक गलत बात है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 1955 के वार्सा के संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, बताइएगा। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तब पश्चिमी जर्मनी नहीं था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 45 में कह रहा सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो आपको ये कौन था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, एल्त्सिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में कह रहा स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, बताइएगा। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। 1936 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में करा 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो लेनिन ने की। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सोवियत गुट अनिवार्य संधि में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो सबसे पहले अलग होने वाला देश आपको कौन था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में करा पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बताइएगा। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो लैच वलेसा ने किया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 करा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की।
तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा एल्टसिन ने की। 51 में करा भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भूमिका निभाने वाले आपको कोसिगिन है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 करा दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो साम्यवादी देश आते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की। चलिए 53 नंबर में आ गया। 53 नंबर में कह रहा है कि गलासनास्ट व पेरिस्टोका के मंत्र किसने दिए हैं, बताइएगा। 53 नंबर का आप लोग सही जवाब बताइएगा। कह रहा है कि गलासनास्ट व पेरिस्टोका के मंत्र किसने दिए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गोरबाचोव ने दिए। 54 नंबर में कह रहा है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा है। तो सामरिक भागीदारी का सुझाव रखने वाले आपको रूसी राष्ट्रपति पुतिन है। कौन है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, हेलेंस्की में हुआ। 55 नंबर में कह रहा है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 8 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई है। तो उदारवादी अपनाई है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है आपको अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। क्वेश्चन 58 में कह रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सोवियत संघ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। 60 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है, तो भारत नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो नाटो का सदस्य कौन है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है नाटो का देश सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो महाशक्ति के रूप में उभरा है कौन, तो अमेरिका, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो J.S. मिल है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है। तो नाटो का सदस्य कौन है, तो ब्रिटेन है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके आपको हम टॉप VBI ऑब्जेक्टिव्स वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। जो भी आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा, क्योंकि आपको 2024, 2022, 2000 हम बोले 11 से लेकर 2024 तक सभी प्रश्न इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना, ताकि हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, और प्रत्येक का आंसर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहे हैं, कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो अमेरिका देश में हुआ था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। चलिए 2 नंबर भी आप लोग के बीच ला रहे हैं, 2 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1991 से। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 1991, इसका सही जवाब हो जाएगा।
3 नंबर में करा शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र हित की रक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको H.J. मोरेंथाउ का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कह रहा है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित करे, यह कथन किसका है? यह कथन आपको हैमिल्टन का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में यह किस देश की सोच थी? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अमेरिका का सोच था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी? बताइएगा। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो अमेरिका का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है मार्च 2014 में कौन सा क्षेत्र रूस का बना है? बताइएगा। 2014 में कौन सा जो क्षेत्र है जो रूस का क्षेत्र बना है? तो क्रीमिया युद्ध जो बना आपको रूस का बन गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्रीमिया क्षेत्र जो है रूस का हो गया 2014 में। क्वेश्चन नंबर 10 में करा विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्च करता है? बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अमेरिका देश करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ? खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ? 17 जनवरी 1991 को। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो ये रखता है आपको दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर, कह रहा है कि मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना एक प्रकार की यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यवस्था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि ओईसी की स्थापना कब हुई थी? तो ओईसी की स्थापना 1948 में हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि ब्रेगिजट किस देश से संबंधित है? बताइएगा। ब्रेगिजट किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड देश से संबंधित है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि आइवो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को हुई थी। जिन दो देशों में हुई थी वो ये कौन कौन थे? बताइएगा। कह रहा है कि आइवो जीव की लड़ाई जो है 23 फरवरी 1945 को हुई थी और वो कौन कौन देशों के बीच हुई थी? तो जापान और अमेरिका के बीच। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? बताइएगा। शॉक थेरेपी का मॉडल जो है किस पर लागू किया गया? तब पूंजीवादी देशों पर लागू किया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो 1990 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में कह रहा है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? बताइएगा। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका नहीं था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तब 50 राज्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइएगा। रोनाल्ड जो है रीगन की देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपको यूएसए के राष्ट्रपति है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। 22 में कह रहा है कि अमेरिका की किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइएगा। कह रहा अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? तब बराक ओबामा को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति आपको जॉर्ज वाशिंगटन था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर में। कह रहा है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? बताइएगा। कह रहा है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया?
तो ये किसने किया? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फ्रांस ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में करा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो ये करने वाले आपको जॉर्ज बुश है। कौन है? जॉर्ज बुश। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 26 नंबर पे करा, बराक ओबामा की देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर में। 27 नंबर में करा है, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? बताइएगा। कह रहा है 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो अफगानिस्तान को। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? तो डी हो जाएगा। अफगानिस्तान को क्या किया था? शासन किया था, जिसको मिटा दिया किसने? तो अमेरिका ने। क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? बताइएगा। तो ये मुक्त कराया गया इराक को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पे करा, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? बताइएगा। इतिहास का अंत का सूत्र किसने दिया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया है? तो ये करने वाले आपको कौन है? तो मनमोहन सिंह है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचारक हैं? तो ये परिचारक हैं कहाँ के? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये पाकिस्तान में बोला गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। चलिए 33 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। कह रहा है, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिससे एक ध्रुवता की प्रकृति उभरी रही? तो ये बढ़ाया आपको चाइना ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में कह रहा है, किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? बताइएगा। कह रहा है, किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बांग्लादेश युद्ध जो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर। 35 नंबर में कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो ये 11 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटने वाली घटना कौन थी? तो आपको विश्व व्यापार केंद्र या आतंकवादी हमला। ओके, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो नागासाकी पर गिराया था। कहाँ गिराया था? नागासाकी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में कह रहा है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो इराक पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में करा, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑपरेशन इंटरयोरिंग फ्रीडम। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? बताइएगा। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये देन है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव बना कर आइएगा परीक्षा में, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और आपको प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। ओके, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं की तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था? बताइएगा। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो यूरोपीय परिषद का गठन हुआ 1949 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई?
बताइएगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन कब हुआ, बताइएगा। यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन कब हुआ, तो 1957 में हुआ, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो आपको किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है, बताइएगा। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है, तब मलेशिया को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजारी। कह रहा है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई, तो चाइना में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर कह रहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है, तो पराराष्ट्र राज्य के रूप में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। 1857 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था, तो यूरोप का आर्थिक समुदाय था ना, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, तो चाइना के साथ किया, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति अनुकरणकर्ता कहा जाता है। गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको चाइना को ही, राइट आंसर इसका सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इस प्रधानमंत्री ने भारत के चाइना के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया है, बताइएगा। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया है, तो राजीव गांधी ने, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, कब लिया गया, बताइएगा। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो अधिकार लिया गया 1995 में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है यूरो क्या है, तो यूरो एक प्रकार का यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है, तो हांगकांग एक देश नहीं है, राजधानी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य जो है देश है, बताइएगा। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो यूरोपीय संघ में कुल 27 देश है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 17 में कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो 1993 में रखा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र के हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 90+ ऑब्जेक्टिव रहने वाला, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि हम सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का अंतिम सदस्य देश बनाया गया, तो सार्क का अंतिम सदस्य देश आपको अफगानिस्तान है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है, तो दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल आपको 3 वर्ष का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था। तो मूल विषय था एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, इसका मुख्य क्या था, तो मूल विषय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। तो G20 का सदस्य देश नहीं है तो बांग्लादेश, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। चलिए देखिएगा 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि दक्षेश की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो ये करने वाले आपको जनरल जिया उर रहमान था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जनरल जिया उर रहमान। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो है दक्षेश का सदस्य नहीं है। तो दक्षेश का सदस्य नहीं है तो राइट आंसर डी होगा, म्यांमार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन जो है भूमिबद्ध देश है। भूमिबद्ध देश कौन है, तो नेपाल है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में कह रहा है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था 2006 ईस्वी तक, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, बताइएगा। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, तो 1971 में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको चाइना के साथ, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। तो करने वाले आपको जनरल आहा खान था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 13 में कह रहा है भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो भारतीय शांति सेना कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 14 में कह रहा आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान का स्थापना आपको 1967 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। 15 में कह रहा अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में कितने परमाणु हथियार हैं, बताइएगा। अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में कितने परमाणु हथियार हैं, तो 550 परमाणु हथियार है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 में कह रहा आसियान का मूल सदस्य देश कौन है। आसियान का मूल सदस्य देश कौन है, तो इसका मूल सदस्य देश जो है आपको इंडोनेशिया है, मलेशिया और फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है, सभी है, राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर। अरे वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 10 है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, बताइएगा। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई, बताइएगा। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई, तो 1994 में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, बताइएगा। आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो भारत नहीं है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि दक्षेश का संबंध है, तो दक्षेश का जो संबंध है आपको दक्षिण एशिया से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में कह रहा है निम्न में कौन है G8 का सदस्य नहीं है, तो G8 का सदस्य नहीं है, चाइना नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 23 नंबर में कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया, तो 2008 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना, बताइएगा। भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना, तो 2008 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर। कह रहा है नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 2008 ईस्वी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है नेपाल में नया संविधान कब बनाया गया। नेपाल में नया संविधान कब बनाया गया, तो 2008 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर में कह रहा है भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा, बताइएगा। भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा, तो 1987 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कह रहा है भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुला लिया, बताइएगा। तो कब बुला लिया, तो 1989 ईस्वी को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए, बताइएगा। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1960 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि दक्षेस के 2 सदस्य देशों ने किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, बताइएगा। दो देशों ने जो हस्ताक्षर किए थे, किस वर्ष किए थे साफ्टा पर, तो 2002 में किए थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि दक्षेस बोले तो सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में कह रहा है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ, तो पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षेस का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइएगा। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, तो काठमांडू में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 में कह रहा है श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, बताइएगा। कह रहा है कि श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1948 ईस्वी में। 37 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश हैं, तो दक्षिण एशिया में मूलतः कुल 7 देश है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर कह रहा है वर्तमान में दक्षेस में कितने सदस्य है, वर्तमान में दक्षेस में कितने सदस्य हैं, तो 8 देश है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 39 में कह रहा भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई, बताइएगा। भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 31 जुलाई 1950 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 कह रहा आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था, बताइएगा। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो नेम पेन में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेम पेन में स्थापित हुआ था, ये राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, बताइएगा। आसियान का सदस्य कौन नहीं था, भारत नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 42 में कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है, तो मुख्य मुद्दा जो आपको जल विवाद है, क्या जल विवाद, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था, बताइएगा। कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था, तो कश्मीर था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में कह रहा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ, तो सीधे सीधे शामिल हुआ भारत कब, श्रीलंका से, तो 1987 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे, बताइएगा। तो 1950 में स्थापित किए थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 कह रहा है गलवान घाटी जो है कहाँ स्थित है, बताइएगा। गलवान घाटी जो है कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था 1990 में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपको भारत है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो इंडोनेशिया जो था पुर्तगाल का उपनिवेश था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि बर्मा जो है किस देश का पुराना नाम है, तो बर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा फिरकी शब्द अपार्थिड का मतलब क्या होता है, अपार्थिड का मतलब बताइएगा। तो अपार्थिड का मतलब होता अलग रहना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 52 में करा है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो यह है आपको मई 1948 में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में करा भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? या कब हस्तक्षेप किए? तो दिसंबर 1971 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर में करा निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? तो पुनर्विचार की बात कही नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में करा राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? बताइएगा, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो 1988 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 56 नंबर। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तब भारत और चीन के बीच आपको पंचशील समझौता हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो आपको नेपाल की संसद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 58 नंबर की ओर। देखिएगा 58 नंबर में क्या करा है। 58 में करा है किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया है? देखिए आपको रूस ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 में करा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में करा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय उग्रवाद से कौन पीड़ित है? तो श्रीलंका। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो उथल पुथल मचाई आपको नेपाल में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया है? किसने किया है? तो ये खिलवाड़ किया आपको बार बार पाकिस्तान है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो धर्म सापेक्ष राज्य कौन है? तो आपको पाकिस्तान है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की है? तो नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो संवैधानिक संकट कहाँ है? तो नेपाल में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी है? तो किसने दिया है? तो किस देश के? तो आपको पाकिस्तान के। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में करा निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है तो इंडोनेशिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो खुले द्वार की नीति आपको 1978 में अपनाई। राइट आंसर ये हो जाएगा। और 69 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो आपको सत्य है? तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य आपको भारत है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 71 में कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1996 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए कह रहा है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बताइएगा, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 1971 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर की ओर। चलिए 73 नंबर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है 73 में। 73 नंबर में कह रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो आपको आसियान से। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है आपको चाइना नहीं। राइट आंसर श्रीलंका नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? बताइएगा, भारत जो है किसका सदस्य है? तो भारत जो है आपको आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच का संगठन है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? बताइएगा, भारतीय मित्रता के रूप में कब मनाया भारत? तो 2006 ईस्वी में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? बताइएगा,
आसियान का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं, तो अल्जीरिया नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 78 में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है तो श्रीलंका नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 79 में कह रहा है एशिया का कौन सा देश जो G8 का सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य है, तो G8 का सदस्य कौन है, तो जापान है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में कह रहा है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, बताइएगा। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, 2004 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 81 में कह रहा आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या उद्देश्य है, तो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना और आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना और आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना है, सभी है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 82 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो आसियान का सदस्य है, तो आसियान का सदस्य कौन है, तो इंडोनेशिया, राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि आसियान शैली है या आसियाना शैली, आसियान वे क्या है, बताइएगा। आसियाना शैली क्या है, तो एक प्रकार का आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्य शैली है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 84 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य नहीं है तो जापान, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करेंगे जो कि आपको 2024 और 2022 2023 पिछले जितने भी एग्जाम हुए सभी में आपको पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना है ताकि आपको इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, आपको पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वहां से जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, बताइएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या कितना है, तो 5 वर्ष है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर की ओर। चलिए 4 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 4 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है, तो सबसे नया सदस्य देश आपको दक्षिणी सूडान है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं, तो दुनिया का पुलिस कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो 6 अंग है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि यूएन वुमेन की स्थापना कहाँ हुई, बताइएगा, सॉरी कब हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। यूएन वुमेन की स्थापना कब हुई, तो 2010 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन जो है मानवाधिकार का एक प्रकार है, मानवाधिकार का एक प्रकार है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सामाजिक समानता और आर्थिक सुधार है, सभी है, राइट आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी। 11 नंबर में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल सदस्यों की संख्या 193, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है, एक आधिकारिक भाषा कौन नहीं, तो जापानी नहीं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है, महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
15 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उसके घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर। 17 में कह रहा है कि कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये बना आपको 1952 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर के। चलिए 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक बार होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है विश्व शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 1948 में की गई। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? बताइएगा मानवाधिकार परिषद जो कब से सक्रिय है? तो 2006 से है। कब से सक्रिय? तो 2006 से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 25 में कह रहा है वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 54 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अगला कि नाटो से कितने राज्य संबंधित है? नाटो से कितने राज्य संबंधित है? तो 12 राष्ट्र। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है तो अफगानिस्तान से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में। 29 नंबर में कह रहा है कि शेनजेन देशों में शामिल है। शेनजेन जो है देशों में शामिल है तो यूरोपीय देश शामिल है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में कह रहा है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। 31 नंबर में कह रहा है कि ARF का पूरा नाम क्या है? ARF का पूरा नाम जो होता है क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है आसियान रीजनल फोरम होता है। क्या होता है? आसियान रीजनल फोरम। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 2 वर्ष का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में। 33 में करा निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो मुख्य अंग नहीं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 34 में करा निम्न में से कौन से जो देश है G77 का सदस्य नहीं है? बताइएगा G77 का सदस्य नहीं है तब विकासशील देश। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, यानी G77 देश जो होता है किसके लिए होता है? ये विकासशील देश के लिए होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं है तो सोवियत संघ। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। 36 में कह रहा है क्या भारत IMF का सदस्य है? बताइएगा क्या भारत IMF का सदस्य है? तो संस्थापक सदस्य। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में करा IMF के कितने सदस्य हैं? बताइएगा IMF में कितने सदस्य हैं? तो 190 सदस्य हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। 38 नंबर में कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बताइएगा भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 1945 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो दुनिया के विकासित देशों से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो 1964 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा।
42 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्र संघ के राइट आंसर भी हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई है? बताइएगा, कौन सी घोषणा अपनाई है? तो अपनाई मानवाधिकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। 45 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून किस देश की है? बताइएगा, बान की मून जो है किस देश की? तो दक्षिण कोरिया का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में। 48 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं? बताइएगा, चार्टर में कितनी धाराएं? तो 111 धाराएं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? बताइएगा, या कब स्वीकारा गया? तो एक स्वीकारा गया 1996 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यूथांड, क्या था? तो यूथांड, राइट आंसर भी हो जाएगा। 51 में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग में अवस्थित है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो गुटरेस थे, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। 53 में कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर की ओर। चलिए 54 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 54 नंबर में कह रहा है कि प्रथम श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइएगा, प्रथम कह रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? तो जिनेवा में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 54 नंबर में कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में। 56 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो FD रूजवेल्ट ने, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? बताइएगा, तो वायु दुर्घटना में किसकी मृत्यु हुई थी? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। डैग हैमरशोल्ड का मृत्यु हुआ था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो किया गया आल्टा सम्मेलन में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 59 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 54 सदस्य, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 है, कह रहा है किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है? बताइएगा, तो किसकी सिफारिश पर? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो तदर्थ मान्यता दे सकता है महासचिव, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो उसका मौलिक सदस्य जो था आपको भारत था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 में कह रहा 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किसकी नई व्यवस्था को जन्म दिया है? तो ये जन्म दिया आपको शांति स्थापना को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? बताइएगा, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1995 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 में कह रहा है किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है? तो सर्वाधिक प्रयोग किया है रूस ने, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है?
तो किसका है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 67 नंबर में। 67 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है, तो चेन जूस समझौता नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 68 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1957 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 69 नंबर की ओर। चलिए 69 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निम्न में कौन जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है, तो आपको इटली नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इटली का राजधानी क्या होता है, तो रोम होता है, याद रखिएगा। 70 में कह रहा है परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है। चलिए 70 नंबर थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। कह रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है, तो इसकी एजेंसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, बताइएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, 1945 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 72 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है महासभा होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 74 में कह रहा है विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है, तो विश्व व्यापार संगठन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो महासभा कौन हो जाएगा, तो यूनिसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिसेफ, ये तो सबसे बड़ा अंग होता है ना। क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यूनिसेफ जो होता है यूनिसेफ जो होता है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 75 में कह रहा है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा, समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसका आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा जो भी आपको 2023 में, 2022 में, 2024 में, यानी पिछले 2011 से 2024 तक जितने भी प्रश्न कराए गए हैं या पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे। तो आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना ताकि आपको 2025 में इस वीडियो से ज़्यादा आपको हेल्प मिले और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव बना कर आएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, लिंक पर आप लोग जाकर क्लिक करके आप लोग इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, बताइएगा। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, बताइएगा। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था, बताइएगा। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था, तो 1990 के दशक से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 4 में कह रहा है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो होता है आपको मुक्ति, खतरे से मुक्ति दिलाना, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है मानवता की सुरक्षा से संबंधित है, तो मानवता की सुरक्षा से संबंधित कौन कौन है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मानवता की सुरक्षा से संबंधित जो है आपको महामारी है, अकाल है और आपको प्राकृतिक आपदा है, सभी है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था, तो ये हमला किया था 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है किसने अपना सबसे अधिक प्रभाव समकालीन विश्व राजनीति में छोड़ा है, बताइएगा। किसने अपना सबसे अधिक प्रभाव जो है समकालीन विश्व राजनीति में सबसे अधिक छोड़ा है, तो आतंकवाद ने छोड़ा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर भी आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। देखिएगा 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर में कर रहा है किसने एशियाई एकता औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की है। तो करने वाले आपको नेहरू जी है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था, बताइएगा। तो ये विरोध किया गया था 1995 ईस्वी में। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो भारत ने नहीं किए थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 11 में कह रहा भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। राइट आंसर भी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, बताइएगा। परंपरागत जो है सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी होंगे। शक्ति संतुलन होगा, गठबंधन की राजनीति होगा और आपको सामूहिक सुरक्षा। राइट आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में करा 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया, पहला परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी, तो 11 सितंबर 2001 को कौन सी घटना घटी, तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हो गया। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो दूसरा परीक्षण किया गया 1998 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया, किस व्यवस्था को स्थान दिया गया, तो सामूहिक सुरक्षा को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, आतंक का संतुलन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में करा है कि संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया, किसने किया, बताइएगा। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 नंबर में कह रहा है कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था, बताइएगा। शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन है, तो डीन अचिंसन है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डीन अचिंसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर कह रहा है कि नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा, बताइएगा। नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, घाना के यन क्रूमा ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 21 में कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, बताइएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, बताइए। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 23 नंबर। 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया, तो सामूहिक सुरक्षा का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि शांति स्थापना के कार्यों की देख रेख किस अधिकारी के अधीन है, किस अधिकारी के अधीन है, तब महासचिव के अधीन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सबसे पहले हुआ कहाँ, कांगो के गृह युद्ध में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है कि इसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझाते हुए सामना किया जाता है, ये बोला गया आपको सामूहिक सुरक्षा में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते रहते हैं, बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राजनीति शास्त्र के
चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके आज आपको हम टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप लोग 100% स्कोर करके आएंगे, ओके। क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताइएगा। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो हुआ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो पृथ्वी सम्मेलन में कुल 177 देशों ने भाग लिया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में कह रहा है कि किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज हुई, बताइएगा। तो ओजोन की छेद की खोज हुई 1980 में, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो 2002 में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइएगा। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है, बताइएगा। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है किससे है, तब पर्यावरण संरक्षण से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है ओजोन परत के नुकसान से किस गैस का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, बताइएगा। तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है आपको क्लोरीन गैस का, राइट आंसर भी हो जाएगा। 10 में कह रहा है विश्व की साझी विरासत कौन है, बताइएगा। विश्व की साझी विरासत कौन है, तो आपको समुद्री सतह है, बाह्य अंतरिक्ष और आपको धरती का वायुमंडल है, सभी है, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की घोषणा दिसंबर 2011 में की है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की घोषणा दिसंबर 2011 में की है, कि किस देश ने की है घोषणा, तो ये करने वाले आपको कनाडा देश है। कौन देश है, तो कनाडा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए तो आप लोग कनाडा लगा दिए होंगे, इसका सही जवाब। 12 में कह रहा है 2011 में जलवायु परिवर्तन पर 17वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइएगा। तो कहाँ हुआ था, डरबन में हुआ था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया, तो ये लाने वाले कब है, तो 1992 ईस्वी में लाया गया, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो पर्यावरण से, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था आपको कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया, बताइएगा। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया, तो गायरेट हार्डी ने दिया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, बताइएगा। मेधा पाटकर का जो नाम है किससे जुड़ा हुआ, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 18 में कह रहा भारत का वायु प्रदूषित नगर है, भारत का वायु प्रदूषित नगर है, कौन सा नगर है, तो कोलकाता है, मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर, ये सभी जो आपको प्रदूषित नगर है, राइट आंसर डी होगा, सभी नगर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, बताइएगा। कह रहा है पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो हमारा साझा भविष्य, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया है, बताइएगा। कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 21 नंबर में, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसको करने वाले कौन है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा देखिए 21 नंबर का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर घाली ने किया। किसने किया? डॉक्टर घाली ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, कह रहा है 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया। 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? पर्यावरणविद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 24 नंबर में करा 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था तब बांदुर्ग में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करा चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर की ओर। चलिए 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर में देखिए कह रहा है कि टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण था। बताइएगा टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे का कारण क्या था? इसका कारण था ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो सबसे अधिक खतरा आपको मालदीव को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 1992 में किस शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 30 में कह रहा है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है तो वैश्विक ताप वृद्धि से। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो नुकसान पहुंचा रही है आपको अल्ट्रा वायलेट। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रे। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था क्योटो में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 33 में कह रहा है बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा संगठन है? तो यूनिसेफ। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 34 में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा किस समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया है? बताइएगा किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले। जैसा भी देख रहे हो कि 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यानी 2011 से लेकर 2024 तक के बीच जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर एक बार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसका PDF को डाउनलोड करने के लिए, इसको जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण एक क्या है? तो वैश्वीकरण एक जो होता है बहुआयामी परिघटना होता है। ओके, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण जब किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। लेकिन वैश्वीकरण का इसका आपको ऑब्जेक्टिव में बनाया गया था। वैश्वीकरण क्या होता है? तो बहुआयामी अर्थव्यवस्था होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान करना। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन में मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1999 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? बताइएगा, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन में, सॉरी इसमें बताना है, ठीक है ना। कह रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ब्राजील में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, कह रहा वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए, बताइएगा वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, निर्धन प्रभावित हुए, निर्धन यानी गरीब लोग प्रभावित हुए। 6 नंबर में कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप हो गया है, कैसा हो गया, तो वैश्विक गांव हो गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। चलिए 7 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर, चलिए 7 नंबर में कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई, बताइएगा भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई, तो 1991 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि गैट के डंकल प्रस्तावों को किस देशों ने स्वीकार किया, बताइएगा कह रहा है कि गैट के डंकल प्रस्तावों को कितने देशों ने स्वीकार किया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 124 देशों ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, कह रहा है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने किया, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, IMF ने किया। 10 में कह रहा है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है BS नायपाल कौन थे, तो BS नायपाल एक नोबेल पुरस्कार विजेता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 में कह रहा है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया मजदूर को अनुबंधित मजदूर कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, बताइएगा भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका हुआ, तो उदारवाद पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, बताइएगा कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, तो मनमोहन सिंह नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 15 में कह रहा है किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, बताइएगा किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किसने कहा, तो BI लेनिन ने कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में करा विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया है, तो ये करने वाले आपको मनमोहन सिंह है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, करा किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिवाद का विशिष्टीकरण है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। रॉबर्टसन ने कहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक की जो शुरुआत है किस प्रधानमंत्री ने की है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नरसिंहा राव ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19, कह रहा प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था, बताइएगा एशिया यूरोप का जो व्यापार होता था ये किसके लिए होता था, तो रेशम मार्ग के लिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया है, तो पहला शहर आया आपको अलेक्जेंड्रिया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, बताइएगा, तो गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे आपको पश्चिमी क्षेत्र में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, बताइएगा विश्व बाजार का विस्तार जो आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी से। 24 में कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1929 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, बताइएगा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही जवाब। 26 में कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, बताइएगा भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, बताइएगा, तो ओपेक का हुआ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 28 में कह रहा अमेरिका का पता किसने लगाया, तो अमेरिका का पता लगाने वाले कोलंबस है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत का पता लगाने वाले हैं। भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा, और अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया, बताइएगा
IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया। कब शुरू किया? तो 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कार्न लॉ किस देश का कानून था? बताइएगा। कार्न लॉ जो था किस देश का कानून था? तब ब्रिटेन का कानून था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक को जाकर जरूर चेक करिएगा। अन्य वीडियो को भी पढ़ते रहिए और इसका PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।